रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था। वे एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थीं, जहां उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के अधीन कार्यरत थे और उनकी माता भगीरथी सप्रे थी। उनकी माता की मृत्यु जब वे 4 साल की थीं, तब हो गई, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया। उन्हें शास्त्रों के साथ साथ युद्ध कौशल जैसे तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में प्रशिक्षण दिया गया, जो उस समय महिलाओं के लिए असामान्य था। उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। 1842 में 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गईं। विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी। 1851 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वह केवल 4 महीने की उम्र में मर गया। 1853 में उनके पति की मृत्यु के पहले दिन उन्होंने अपने भाई के बेटे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, ताकि झांसी की गद्दी पर उनका उत्तराधिकार सुनिश्चित हो सके। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को अपने अधीन करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने दामोदर राव को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस निर्णय का विरोध किया और वकील जॉन लैंग, जो ऑस्ट्रेलिया से थे और मफुसिलाइट समाचार पत्र चलाते थे, को नियुक्त किया। जॉन लैंग फारसी और हिंदुस्तानी में निपुण थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करते थे। हालांकि उनकी अपील असफल रही और ब्रिटिशों ने झांसी की संपत्ति और खजाना जब्त कर लिया, जिसके बाद रानी को किले से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद रानी ने एक स्वयंसेवी सेना का गठन किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। उनके प्रमुख सहयोगियों में झलकारी बाई, बेगम हजरत महल, जीनत महल, बहादुर शाह, नाना साहब, अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंहा और तात्या टोपे शामिल थे। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया और मार्च 1858 में सरह्यू रॉज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने शहर को घेर लिया। 2 सप्ताह की कठिन लड़ाई के बाद झांसी पर कब्जा हो गया, लेकिन रानी दामोदर राव के साथ कालपी भाग गईं, जहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया। ग्वालियर पर कब्जे के बाद ब्रिटिश सेना ने पुनः हमला किया। 17 जून 1858 को कोटा की सराय की लड़ाई में रानी ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें कई चोटें आईं। फिर कमर में राइफल की गोली और अंत में एक अंग्रेज सैनिक ने उनके सिर पर तलवार से वार किया, जिससे वे गिर पड़ी। उनकी मृत्यु 18 जून 1858 को एक मंदिर में हुई और उनके सैनिकों ने उनके शरीर को जलाकर ब्रिटिशों को सौंपने से रोक दिया। वे मध्यम ऊंचाई की और मजबूत कदकाठी की थी। वे सफेद मलमल की साड़ी पहनती थी, सोने के कुंडल पहनती थी और अन्य गहने नहीं पहनती थी।